शुरू करते हैं और हम निकालते हैं मलाकी की किताब। मलाकी की पुस्तक पुराने नियम की लास्ट किताब है। और उसका एक चैप्टर और उसकी 6 आयत से शुरू करेंगे। हाँ जी, 1108 नंबर पेज है हिंदी का। पढ़ा भाई? निकालिए सभी ने, सभी ने निकाल लिया। हाँ जी, शुरू करते हैं। पुत्र पिता का और दास स्वामी का आदर करता है। यदि मैं पिता हूं तो मेरा आदर कहाँ है, और यदि मैं स्वामी हूं तो मेरा भय मानना कहाँ है। सेनाओं आमीन। आमीन। हम अपनी आंखों को बंद करेंगे, प्रभु से इस वचन का प्रकाश मांगेंगे। स्वर्गीय पिता, हम तेरा धन्यवाद करते हैं, तेरा शुक्र करते हैं प्रभु यीशु मसीह। इस लायक नहीं है प्रभु जी कि तेरे इस वचनों को लेके खड़े हों प्रभु जी। और पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह इतने भी आदर के योग नहीं है परमेश्वर कि ये पवित्र कलाम हमारी जुबान से निकले प्रभु जी। इसलिए पिता परमेश्वर ये सारी महिमा हम तेरे को देते हैं पिता परमेश्वर। तूने ही हमें चुना है प्रभु जी, तूने ही हमें बुलाया है पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह। हम अपनी मर्जी से नहीं आए प्रभु जी, बल्कि तेरी इच्छा से पिता परमेश्वर हम नियुक्त हुए हैं पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह। इसलिए पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह, हमारी जिंदगी में ये बात हमेशा रहेगी प्रभु जी कि इन वचनों को पिता परमेश्वर कोई भी प्रकाश इंसान बयान नहीं कर सकता पिता परमेश्वर प्रभु जी, और ना कोई अपनी मर्जी से समझ सकता है पिता परमेश्वर। क्योंकि पिता परमेश्वर जब तक तेरी रूह आत्मा का मसा ना हो प्रभु जी, तब तक पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ये वचन पिता परमेश्वर सिर्फ शब्द रह जाते हैं प्रभु जी। लेकिन प्रभु जी अगर तेरा रूह और आत्मा प्रभु यीशु मसीह हमारे साथ हो जाए तो इसके अंदर जो प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए मन्ना है उसको हम खाते हैं प्रभु जी और तृप्त होते हैं पिता परमेश्वर। इसलिए पिता परमेश्वर मैं कलीसिया के आत्मिक कानों को, आत्मिक हृदय को तेरे हाथों में देता हूँ। तो पिता परमेश्वर सबको अपने कंट्रोल में करना, मैं अपने आप को भी तेरे हाथों में देता हूँ प्रभु जी। मुझे शब्द देना, आवाज देना, रूह का मसा देना पिता परमेश्वर, बाल देना, ताकि पिता परमेश्वर प्रभु जी मैं तेरी पिता परमेश्वर इच्छा के अनुसार बोल सकूं प्रभु जी। और पिता परमेश्वर मेरा मुझ में कुछ ना हो, जो कुछ हो तेरा हो प्रभु। ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन। हालेलुया हालेलुया। प्रभु सबको आशीष और बरकत दे, आमीन। सचमुच हमने मलाकी में कुछ पढ़ा है, दोबारा फिर पढ़ते हैं, ध्यान से पढ़ना क्या लिखा हुआ है। बहुत गहरी बात जो है वो मलाकी मसीह के आने से 500 साल पहले ये लिखता है। क्या? पुत्र पिता का और दास स्वामी का आदर करता है। पुत्र जो है वो किसका आदर करता है? पिता का। पिता का। और स्वामी दास, दास जो है वो स्वामी का आदर करता है ना। देखो छोटी सी बात से चूक गए आप, मैंने स्वामी बोल दिया, आपने बोला दास का, है ना। दास जो है वो अपने स्वामी का आदर करता है। हालेलुया। अब आगे वाली जो आयत है इस पर थोड़ा सा गौर कीजिए, पढ़ेंगे। यदि मैं पिता हूँ, यदि मैं पिता हूँ तो मेरा आदर कहाँ है, तो मेरा आदर कहाँ है, कहाँ। हालेलुया। आज इस बात पर चर्चा करेंगे कि परमेश्वर जो है वो आदर चाहता है। हालेलुया। उसने कहा है अगर तुम मुझे पिता कहकर पुकारते हो और मुझे सृष्टिकर्ता बोलते हो और चेता बोलते हो, शिफा देने वाला बोलते हो, यहोवा एलोहिम बोलते हो, यहोवा यर्रे बोलते हो, तो मेरा आदर कहाँ है। हालेलुया। हर एक इंसान जो है वो आदर चाहता है। हालेलुया। छोटे से छोटा, बड़े से बड़ा। हालेलुया। हर एक इंसान जो है वो आदर चाहता है। लेकिन जो इंसानों से बड़ा है, जिसने पूरी कायनात को बनाया है, तो वो फिर कितनी उम्मीद रखता है आपसे आदर की। हालेलुया। आदर हम बहुत सारे जमीन पे लोगों को देते हैं। हालेलुया। जिसका नहीं भी बनता उसको भी हम आदर देते हैं। हालेलुया। और यहाँ पर परमेश्वर ने 2 कैटेगरियां ऐसी ली हैं कि पुत्र जो है वो किसका आदर करता है? पिता का। पिता का। क्या माता का नहीं करता? करता। माता का भी करता है। हालेलुया। माता और पिता दोनों का करता है।
और दास जो है वो स्वामी का आदर करता है। हालेलुया। स्वामी का आदर वो क्यों करता है? क्योंकि स्वामी के आदर से उसका घर चलता है, स्वामी के आदर से उसे भी इज्जत मिलती है, स्वामी के आदर से उसे बहुत सारी बरकतें और आशीषें मिलती हैं। हालेलुया। पहला आदर जो हमने देखा है वो है पिता का आदर। पुत्र जो है वो पिता का आदर करता है। और इफिसियों में लिखा हुआ है, अगर 6 और उसको देख ले हम, इफिसियां 354 नंबर पेज है, सभी निकाल लें। इफिसियां इफिसियां 6 शुरू से पढ़ लें। हाँ जी, 6 शुरू तो भाई। शुरू से पढ़ लीजिए। हे बालकों, हे बालकों, प्रभु में अपने माता पिता के आज्ञाकारी बनो। प्रभु में अपने माता पिता के आज्ञाकारी बनो। आगे, क्योंकि ये उचित है। ये उचित है, अच्छा है। आगे, अपनी माता और पिता का आदर कर, ये पहली आज्ञा है। ये कौन सी आज्ञा है? पहली आज्ञा है। हालांकि ये जो आज्ञा है वो बहुत बाद की आज्ञा है, लेकिन संत पौलुस जो है वो इफिसी की कलीसिया को ये कहता है कि ये पहली आज्ञा है। क्यों पहली है? क्योंकि इसके साथ कुछ जुड़ा हुआ है। क्या जुड़ा हुआ? पढ़ेंगे। जिसके साथ प्रतिज्ञा भी है। जिसके साथ प्रतिज्ञा है, ये चीज है जो मेन। हालेलुया। समझ रहे बात को? प्रतिज्ञा जुड़ी हुई है। बाकी सब 10 हुक्म देखिए आप, उसके साथ प्रतिज्ञा नहीं है। हालेलुया। सिर्फ एक ही आज्ञा है जिसके साथ प्रतिज्ञा है। हालेलुया। वाचा है, संबंध है। हालेलुया। अगर हम इस आज्ञा को पूरा करते हैं तो परमेश्वर जो है वो एक प्रतिज्ञा हमारे साथ लागू कर देता है। हालेलुया। हम अगर अपने माँ बाप का आदर करते हैं, सत्कार करते हैं और उसकी इच्छा को मानते हैं तो हमारे साथ एक प्रतिज्ञा अटैच हो जाती है, जुड़ जाती है। हालेलुया। समझ रहे बात को? क्योंकि माँ बाप चाहते हैं कि बच्चे उसका आदर करें। हालेलुया। चाहते हैं कि नहीं चाहते? सब चाहते हैं ना, सबके बच्चे हैं। हालेलुया। मेरे भी बच्चे, मैं भी कल कहूंगा इनको भी मेरा आदर करो भाई। मैंने तुम्हें कैसे पढ़ाया है, कैसे बड़ा किया है। हालेलुया। कैसे तुमको खिलाया है, पिलाया है। हालेलुया। कैसे मैंने तुझको पाला है, बड़ा किया है। हालेलुया। तो मैं इनके साथ एक उम्मीद रखता हूं कि ये मेरा आदर करेंगे। हालेलुया। अगर ये मेरा आदर करेंगे, मेरी तरफ से कोई प्रतिज्ञा नहीं है। हालेलुया। समझ रहे बात को? मेरी तरफ से कोई प्रतिज्ञा नहीं है कि आगे जाके शायद मैं कंगाल हो जाऊं, आगे जाके शायद मैं बीमार हो जाऊं, बीमारी में चला जाऊं, जब मैं अपने बच्चों के लिए कुछ भी ना कर सकूं। हालेलुया। समझ रहे बात को? शायद मैं अपने बच्चों के लिए कुछ भी ना कर पाऊं। हालेलुया। आगे जाके, लेकिन अगर ये मेरी आदर करेंगे, मेरी इज्जत करेंगे, तो परमेश्वर एक प्रतिज्ञा इसके साथ जोड़ेगा। हालेलुया। मैं नहीं जोड़ूंगा। हालेलुया। समझ रहे बात को? परमेश्वर जोड़ेगा। हालेलुया। मैं नहीं जोड़ सकता। हालेलुया। शायद मैं कल को इनको बोल भी दूं, हालेलुया, अपने बच्चों को, हालेलुया, अपना पकाओ, खाओ, रहो, ऐश करो, मस्ती करो। हालेलुया। लेकिन अगर ये मेरा आदर करेंगे तो परमेश्वर जो है, मैं नहीं जोड़ूंगा, मेरी वाइफ नहीं जोड़ेगी, परमेश्वर पिता इसके साथ एक वाचा जोड़ेगा। हालेलुया। समझ रहे बात को? जब प्रतिज्ञा क्या होती है? प्रतिज्ञा परमेश्वर का कोविनेंट होता है, वाचा होती है, संबंध हो जाता है। हालेलुया। समझ रहे बात को? परमेश्वर आपके साथ एक वाचा को जोड़ देता है। हालेलुया। चाहे माता पिता ना जोड़े, हालेलुया, भाई बंधु ना जोड़े, लेकिन परमेश्वर वाचा जोड़ेगा। हालेलुया। इब्राहिम जो था उसने अपने बेटे को कब शिक्षा दी थी पता आपको? हालेलुया। 13 साल की उम्र का वो बच्चा। हालेलुया। 13 साल की उम्र का बच्चा, और परमेश्वर ने कहा कि इब्राहिम इसको कुर्बान होने के लिए लेके चल। हालेलुया। समझ रहे हो? अब इशाक जो था किसका बेटा था? इब्राहिम का बेटा था ना। अब इब्राहिम तो उसके साथ कोई वाचा नहीं जोड़ सकता भाई। हालेलुया। इब्राहिम तो उसे मारना था। समझ रहे बात को? हालेलुया। इब्राहिम का तो वो आदर कर ही रहा था ना, इसाक। हालेलुया। इसाक जैसे जैसे बढ़ता गया वो अपने पिता का और माता का आदर करता गया। हालेलुया।
लेकिन इब्राहिम जो है वो नहीं आदर कर पाया अपने बच्चों का। समझ रहे बात को? हालेलुया। इश्माइल को भी घर से निकाल दिया, हालेलुया। पत्नी को भी घर से निकाल दिया, हालेलुया। कतूरों को भी घर से निकाल दिया, हालेलुया। बच्चों को भी घर से निकाल दिया। किसने? इब्राहिम ने, हालेलुया। अब क्या होता है, जो जो इब्राहिम को आदर देगा, चाहे इब्राहिम ने निकाला है, समझ रहे बात को, चाहे इब्राहिम ने मारा है, पीटा है, कत्ल किया है, जो मर्जी किया है, हालेलुया, क्योंकि इब्राहिम के साथ किसकी वाचा है? हालेलुया। समझ रहे हो? इब्राहिम के साथ किसकी वाचा है? परमेश्वर की वाचा है, हालेलुया। अब इब्राहिम जो कहता है कि प्रभु मेरे घर में देख क्या हो रहा है, हालेलुया। क्या हो रहा था? सारा और हाजरा लड़ रहे थे, हालेलुया। किसके लिए? बच्चों के लिए, हालेलुया। परमेश्वर ने कहा इब्राहिम जैसा करना है कर, मुझे कोई दिक्कत नहीं, हालेलुया। इब्राहिम ने कहा सारा हाजरा को निकाल दे, निकाल दिया। इस्माइल को भी निकाल दे, हालेलुया, निकाल दिया। समझ रहे बात को? इस्माइल इज्जत दे रहा था इब्राहिम को, हालेलुया। समझ रहे बात को? इस्माइल इज्जत दे रहा था इब्राहिम को, सारा इज्जत दे रही थी इब्राहिम को, इसके बाद हाजरा इज्जत दे रही थी इब्राहिम को, इसहाक इज्जत दे रहा था इब्राहिम को। लेकिन इब्राहिम क्या कर रहा था? हालेलुया। इब्राहिम कुछ ऐसा कर रहा था, हालेलुया। इब्राहिम किसी को इज्जत नहीं दे रहा, समझ रहे बात को? हालेलुया। वो सारा को इज्जत नहीं दे रहा, वो हाजरा को इज्जत नहीं दे रहा, वो इस्माइल को इज्जत नहीं दे रहा, वो इसहाक को इज्जत नहीं दे रहा। इसहाक को तो मारने पे आ गया, हालेलुया। समझ रहे बात को? अब वाचा कैसे जुड़ी, यहां पर रुकिए थोड़ा सा, हालेलुया। अब पिता जो है वो क्रोधित है, हालेलुया। पिता जो है वो ऐसे चल रहा है, हालेलुया। इसहाक की नजर में, इस्माइल की नजर में, सारा की नजर में और हाजरा की नजर में, हालेलुया। लेकिन वाचा परमेश्वर की ओर से जुड़ी हुई है, समझ रहे बात को? वाचा जो है किसके साथ है? परमेश्वर के से जुड़ी हुई है इब्राहिम के साथ, हालेलुया। अब परमेश्वर जो डील कर रहा है वो सीधा हाजरा से नहीं करेगा, इस्माइल से नहीं करेगा, इसहाक से नहीं करेगा और सारा से नहीं करेगा, वो इब्राहिम के द्वारा डील करेगा। समझ रहे बात को? आपके घर में अगर परमेश्वर के साथ किसी की वाचा जुड़ी हुई है, समझ रहे बात को, हालेलुया, और परमेश्वर की वाचा पक्की उसके साथ हुई हुई है, तो वो आगे क्या कर रहा है उसको मत देखिए, आपने क्या करना है ये देखना है, हालेलुया। समझ रहे बात को? हालेलुया। अब इसहाक को पता था कि वाचा मेरे पिता के साथ है, इस्माइल को भी पता था पिता के साथ है, हाजरा को भी पता था पिता के साथ है, हालेलुया। अब इब्राहिम जो फैसला लेता है उस फैसले पे कोई आनाकानी नहीं, हालेलुया। समझ रहे बात को? उसे तो सिर्फ इज्जत देनी थी उसे, हालेलुया, ताकि वाचा जुड़ सके, हालेलुया। समझ रहे बात को? क्योंकि परमेश्वर का वचन यही कहता है, हालेलुया, कि अगर तुम मुझे पिता कहते हो तो मेरा आदर कहां है, हालेलुया। पिता तो उसने यूसुफ जो था उसने भी उसे पिता कहा था, हालेलुया। यूसुफ को आदर मिला, हालेलुया। ढूंढे पूरी बाइबल, यूसुफ को आदर मिला हो कहीं, हालेलुया। यूसुफ को आदर मिला जाके इतनी बड़ी उम्र में, हालेलुया। उसको कुएं में जाना पड़ा, भाइयों से लड़ना पड़ा, पिता को छोड़ना पड़ा, जेल में जाना पड़ा, तोमते लगी उसके ऊपर, खाना नहीं मिला, मारपीट मिली, हालेलुया। वो भी तो आदर चाहता था ना, हालेलुया। ऐसा क्या किया था उसने? साफ और क्लीन पेज था वो, हालेलुया। लेकिन फिर भी लोगों ने उसके ऊपर दंड की आगे, हालेलुया। जो भी आया बेचारे यूसुफ था उसको मारा, पीटा, खाना नहीं दिया, तोमते लगा दी, छोड़ दिया, कुएं में फेंक दिया, हालेलुया। ऐसा चलता रहा, हालेलुया। बहुत लंबे समय तक चलता रहा, थोड़े समय तक नहीं, लंबे समय तक चलता रहा था। जो यूसुफ था वो बोल सकता था कि मैं पिता तुम्हारा आदर नहीं करता, तेरी वजह से मुझे ये कुछ सहना पड़ रहा है, हालेलुया। तेरी वजह से ये प्रॉब्लम्स आ रही हैं, तेरी वजह से जेल में जाना पड़ रहा है, तेरी वजह से भाई नफरत कर रहे हैं, तेरी वजह से पिता ने मुझे डांटा, तेरी वजह से फिरौन मुझे जेल में मारता है, हालेलुया। कह सकता था, लेकिन वो आदर देता रहा, हालेलुया। क्यों? क्योंकि उसे वाचा चाहिए थी, हालेलुया। समझ रहे बात को? आज जिसके साथ वाचा है उसे आदर दीजिए, ये परमेश्वर चाहता है, हालेलुया। क्योंकि जो आदर देगा वाचा उसी के साथ जुड़ेगी, हालेलुया। चलिए हम चलते हैं इब्राहिम के पास, निकालते हैं उत्पत्ति की किताब, उसको 22 चैप्टर।
हाँ जी, निकालिए सभी ने उत्पत्ति 22 शुरू से। इन बातों के पश्चात ऐसा हुआ, इन बातों के पश्चात, इससे पहले कुछ बातें हुई थी। हालेलुया। कौन कौन सी बातें हुई थी? सदोम मूरा बर्बाद हुआ था, और उसके पास अबीमेलेक के साथ एक संधि हुई थी, और भी बहुत सारे घर में प्रॉब्लम्स हुई थी। तो उन बातों के बाद एक फिर बात आई, क्या हुई? कि परमेश्वर ने अब्राहम से ये कहकर उसकी परीक्षा की। अब परीक्षा चल रही है। हालेलुया। जैसे बच्चों की परीक्षा होती है ना, हालेलुया, पूरा साल जो है वो खेलते भी हैं, पढ़ते भी हैं, मस्ती भी करते हैं, लड़ते भी हैं, झगड़ते भी हैं, टीचर को निराश भी करते हैं। हालेलुया। करते हो कि नहीं करते? लेकिन एक समय ऐसे आ जाता है जहां पर टीचर भी कुछ नहीं कर पाती। हालेलुया। वो होती है परीक्षा की घड़ी। हालेलुया। परीक्षा की घड़ी में हम कुछ नहीं कर सकते भाई, वो जो सीखा है वो करना पड़ेगा। अब क्या होता है? परीक्षा की घड़ी आ गई है। किसकी? इब्राहिम की। पढ़ेंगे। हे अब्राहम, हे इब्राहिम, उसने कहा, देख मैं यहाँ हूँ। देख मैं यहां हूं। अब परीक्षा किसकी है ना? इब्राहिम की परीक्षा हो चुकी थी, पता है आपको? हालेलुया। इब्राहिम की उस दिन परीक्षा हो गई थी जब उसने अपना घर छोड़ा था। हालेलुया। और परमेश्वर को पता है, जो अपना घर छोड़ सकता है, जो अपनी बीवी को छोड़ सकता है, जो अपने साख संबंधियों को छोड़ सकता है, जो अपने सब चीजों को छोड़ सकता है, वो अपने पुत्र को छोड़ने में ज्यादा टाइम नहीं लगाएगा। हालेलुया। समझ रहे बात को? इब्राहिम की परीक्षा हो चुकी थी, ये परीक्षा थी इसहाक की। हालेलुया। अब यहां पर चाहिए आदर। हालेलुया। किसको आदर चाहिए? इब्राहिम को। हालांकि इब्राहिम नहीं चाहता कि मेरा कोई आदर करे। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर जो है वो इसहाक से चाहता था कि वो इब्राहिम का आदर करे। हालेलुया। कि उसके साथ वाचा जुड़े। हालेलुया। समझ रहे बात को? वाचा तभी जुड़ सकती है, हालांकि बोला गया है पर पहले ही। हालेलुया। भाई देख, तेरे एक बेटा होगा और उसके साथ बहुत सारी जातियां पैदा होंगी। हालेलुया। तब पैदा होंगी जब वाचा जो है वो जुड़ जाएगी। हालेलुया। समझ रहे बात को? हमारे माता पिता जो हैं वो कहते हैं ये हमारे बच्चे हैं, लेकिन जब हम इस पृथ्वी से जाएंगे, जहां हमारा समय खत्म हो जाएगा, उसके बाद ये हमारे घर के वारिस होंगे। हालेलुया। ऐसे ही होता है ना? वाचा तभी जुड़ती है ना भाई आगे जाके। हालेलुया। तब तक वो, जब तक वो जीवित है, वो आदर चाहते हैं, उनको आदर चाहिए। हालेलुया। और आदर हमें देना है। हालेलुया। यहां पर इसहाक जो है अभी छोटी आयु का लड़का है। हालेलुया। और उसे क्या करना था? इब्राहिम को आदर देना था। हालेलुया। हर बात में आदर देना था। हालांकि आज उसका गला कटना था। हालेलुया। किसने काटना था? उसके पिता ने ही काटना था। पढ़ेंगे। उसने कहा, अपने पुत्र को, अर्थात अपने इकलौते पुत्र इसहाक को, हाँ जी, जिसे तू प्रेम कर रखता है, हाँ जी, संग लेकर मोरिया देश में चला जा। देखिए, परमेश्वर ने कहा उसको उठा और मोरिया पर्वत की ओर चल पड़ा। हाँ जी। और वहां उसको एक पहाड़ के ऊपर, जो मैं तुझे बताऊंगा, हाँ जी, होम बलि करके चढ़ा। ओहो, ये देखिए, यहाँ पर तो बात पहली हो चुकी है होम बलि की। हालेलुया। समझ रहे बात को? बात यहाँ पर क्लियर कट कर दी है परमेश्वर ने। यहाँ पर कुछ क्वेश्चन नहीं रखा है, यहाँ पर कुछ सवाल नहीं है। हालेलुया। सीधी बात है, बेटे को उठाना है और मोरिया पर्वत पे जाना है और उसके बाद उसकी कुर्बानी देनी है। हालेलुया। सीधी बात, क्लियर है, इसमें कोई दो राय तो नहीं है। इब्राहिम को इस पूरी बात को फॉलो करना था। हालेलुया। और इब्राहिम से पहले इसहाक को इस बात पर खड़े होना था। हालेलुया। समझ रहे बात को? बाइबल में कहीं यह नहीं लिखा हुआ है कि तुम किसी के साथ जबरदस्ती करके उसे लेके आओ। हालेलुया। समझ रहे बात को? जब एक कुर्बानी देनी होती है, उस बछड़े को भी खिलाया जाता है। कितने दिन रखा जाता है पता है आपको? 10-12 दिन रखा जाता है घर पे। हालेलुया। परमेश्वर ने कहा था 1 साल का नर लेना है और उसको अपने पास कितने टाइम के लिए? 10-12 दिन के लिए छोड़ना है, रखना है, उसको खिलाना है, पिलाना है, नहलाना है, सब कुछ करना है, उसकी पूरी देखभाल करनी है। हालेलुया। जब वो इजरायली जो है अपने पास कुर्बानी का बछड़ा लेके आते थे, वो अपने बच्चों को भूल जाते थे, वो अपने काम को भूल जाते थे, वो अपने सब बिजनेस को भूल जाते थे। वो पूरा फोकस जो है वो उस बछड़े पर। क्यों? उसको चोट ना लग जाए, खून ना निकल जाए, कोई बीमारी ना लग जाए, कुछ ना हो जाए। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर ने कहा जिसको तुम ले आए हो पूरा ध्यान तुम्हारा है। हालेलुया। अब इब्राहिम को परमेश्वर ने कहा देख, मैंने तेरे को एक बछड़ा इसहाक के रूप में दिया है, इसको खिलाना है, पिलाना है, समझाना है, शिक्षा देनी है। हालेलुया। ये तुम्हारे ऊपर है। हालेलुया। अब इब्राहिम ने इसको ऐसे सिखाया हुआ था, ऐसे समझाया हुआ था, इसके अंदर ऐसे परमेश्वर का वचन डाला हुआ था कि इसे कोई परवाह नहीं थी कि आज मेरा पिता मुझसे क्या करेगा। हालेलुया। समझ रहे बात को? एक 13 साल का लड़का, जब उसके ये पता था लकड़ी हमारे पास है, आग हमारे पास है, छुरी हमारे पास है, रस्सी हमारे पास है, फिर कुर्बानी हमारे पास क्यों नहीं? हालेलुया। समझ रहे बात को? हालेलुया। ये था उसे आदर देना। हालेलुया। एक काम के जरिए आदर देना। हालेलुया। और वो काम सरल नहीं था। हालेलुया।
मुश्किल था, लेकिन इसहाक को उसके लिए कुर्बान होना था। हालेलुया। उसने कहा ठीक है, मैं चल रहा हूं। पढ़ेंगे। अत्यंत अब्राहम सवेरे तड़के उठा हाँ जी। और अपने गधे पर काठी कसकर अपने 2 सेवक और अपने पुत्र इसहाक को संग लिया हाँ जी। और होम बलि के लिए लकड़ी चीर ली। हाँ जी। तब निकल कर उस स्थान की ओर चला। देखिए अभी क्या होता है, सब तैयारी कर लेता है। हालेलुया। 2 अपने दासों को भी साथ ले लेता है। दास भी जो है वो भी इज्जत और आदर दे रहे हैं। हालेलुया। जैसे कि लिखा हुआ है कि दास जो है वो अपने मालिक को आदर दे, और यहाँ पर दास जो था वो कौन था? एलियाजर। हालेलुया। वो भी अपने मालिक को इज्जत दे रहा था। और इब्राहिम जो है, परमेश्वर ने कहा था तू अपने बेटे को लेके जाना, ये 2 बंदे क्यों साथ लेके गए? हालेलुया। समझ रहे बात को? उसने कहा कि अगर इब्राहिम, मेरा बेटा इसहाक जो है वो उस जगह पे मेरे को आदर ना दे, तो मेरे पास दास है जो मेरे लिए कटेगा। हालेलुया। समझ रहे बात को? हालेलुया। उसके पास ऑप्शनें थी आगे। हालेलुया। इब्राहिम के पास वो परमेश्वर को इज्जत देने जा रहा था। हालेलुया। इसके लिए चाहे सर कटे, चाहे कुछ भी हो जाए, वो परमेश्वर को आदर देना था उसे। हालेलुया। और इसहाक को अपने पिता इब्राहिम को आदर देना था। हालेलुया। और एलिएजर को अपने मालिक को आदर देना था। हालेलुया। अब सब जो थे वो आदर में गिरे हुए थे। हालेलुया। एक आदर, एक रिस्पेक्ट जो है वो चाहिए थी। हालेलुया। तो इब्राहिम जो है वो अपने बेटे और 2 दासों को लेकर चलता है। पढ़ेंगे। जिसकी चर्चा परमेश्वर ने उससे की थी। हाँ जी। तीसरे दिन अब्राहम ने आंखें उठाकर उस स्थान को दूर से देखा। इब्राहिम ने क्या किया? तीसरे दिन जो है उस जगह के पास पहुंचे हैं। हालेलुया। मतलब सफर लंबा है। परमेश्वर ने नजदीक नहीं कहा, बहुत दूर किया। 3 दिन का रास्ता। हालेलुया। 1 दिन का नहीं, 2 दिन का, पूरे 3 दिन का रास्ता जो था वो उनको वहां पर पहुंचना था। हालेलुया। और रास्ते में वो 3 दिन में क्या बातें करते आए, क्या कुछ हो रहा था, हालेलुया, वो परमेश्वर ही जानता है। लेकिन इसहाक जो है वो अपने पिता को आदर देता रहा। हालेलुया। और एलियाजर जो है वो भी अपने मालिक को आदर देता रहा। हालेलुया। और इब्राहिम जो कि सब चीजों को पूरा करने वाला था, वो परमेश्वर को आदर देने जा रहा था। हालेलुया। ये सब आदर दे रहे थे। अब कोई भी कड़ी यहां से टूटती है तो वाचा टूटती है। हालेलुया। समझ रहे बात को? कोई भी कड़ी यहां से टूटेगी तो वाचा टूटेगी। हालेलुया। अब मसीह में जितने भी भाई बहन हैं, हालेलुया, और जिनके भी माता पिता हैं या नहीं है, हालेलुया, होते हैं कि नहीं? कईयों के होते हैं, कईयों के नहीं। हालेलुया। तो अगर वो परमेश्वर के बाचा के बीच में है, हालेलुया, तो आदर आपको देना है। हालेलुया। आपका फर्ज है। अब वो चाहे आपको काटे, मारे, गला घोटे, आपको निंदा करे, आपकी चुगली करे, आपको ठोके, कोई परवाह नहीं। आपका फर्ज है इब्राहिम की तरह आदर देना। हालेलुया। समझ बात को? आदर पे बात खड़ी थी। हालेलुया। अब इब्राहिम को क्या करना था? अपने मालिक को आदर देना था जो कि स्वर्गीय पिता है। इसहाक को अपने पिता को आदर देना था। हालेलुया। और एलिएजर को अपने स्वामी को आदर देना था। ये पूरी कड़ी जो चल रही थी वो सिर्फ एक आदर और एक वाचा के लिए चल रही थी। हालेलुया। आपके साथ वाचा तब तक है जब तक आपके अंदर आदर है। हालेलुया। जिस दिन आदर कम हुआ, वाचा टूटी। हालेलुया। समझ रहे बात को? दाऊद के पास एक बहुत बड़ा ऑप्शन आया। हालेलुया। दाऊद जिससे वो डर रहा था, गोलियत से नहीं डरा, वो बड़ी सेना से नहीं डरा, वो फिलिस्तीन के बड़े बड़े राजाओं से नहीं डरा हो, वो भालू, शेर और चीतों से नहीं डरा हो, वो डरा तो सिर्फ एक छोटे से मनुष्य के पास जाकर डर गया जिसका नाम शाऊल था। हालेलुया। दाऊद किससे डरा? पूरी बाइबल में अगर दाऊद जो है डरा है तो वो सिर्फ शाऊल से डरा है और दुनिया की किसी बड़ी ताकत से नहीं डरा। हालेलुया। वो शेर, भालू, चीते, गोलियत और फिलिस्तीन सेना से भी नहीं डरा। हालेलुया। यहां तक कि वो मौत से भी नहीं डरा। हालेलुया। लेकिन सिर्फ एक ऐसे राजा से डर रहा था जो उसे मारने पे था। हालेलुया। मारने पे तो उसे गोलियत भी था, मारने पे तो उसे शेर भी था। हालेलुया। मारने पे तो दाऊद को पूरी इजराइल कौम थी। हालेलुया। मारने पे तो फिलिस्तीन की पूरी पहुंच जो थी वो दाऊद को मारने पे खड़ी थी। हालेलुया। मारने वाले बहुत है। हालेलुया। लेकिन वो सिर्फ एक से डर रहा था। क्यों डर रहा था वो? शाऊल से क्यों डर रहा था वो? प्रभु का अभिषेक। हाँ, हालेलुया। इस वजह से डर था। हालेलुया। प्रभु ने कहा कि मेरे अभिषेक को, मेरे मसा किए हुए को टच भी मत करो। हालेलुया। छूना भी अपराध है। हालेलुया।
तो मारने के बारे में वो कैसे सोच सकता है? सही, हालेलुया। सही। हालांकि प्रभु ने लिए उसके रास्ते खोले। हालेलुया। प्रभु ने कहा मैं देख ऐसा एक समय लेके आ रहा हूं। हालेलुया। शाऊल जो है वो पूरी गूढ़ी नींद में होगा। हालेलुया। वो उसके घर में गया, उसके बिस्तर पर चढ़ा और उसको मारने के लिए भी तैयार हो गया, लेकिन फिर भी उसके दिल में ये नहीं आया कि मैं इसको मारूं। उसने वहां पर उसको आदर दिया। हालेलुया। बिल्कुल, बिल्कुल। तलवार हाथ में थी, पूरा समा दाऊद का था, परमेश्वर दाऊद के साथ खड़ा था, फिर भी आदर। हालेलुया। मैं नहीं मार सकता। उसने उसके बेड की चादर के कपड़े को काट कर वो ले आया। हालेलुया। क्यों नहीं मारना चाहता था उसे? शाऊल तो मारना चाहता था। हालेलुया। क्योंकि आदर करने वाले कम ही लोग मिलेंगे। सच। हालेलुया। समझ रहे हो बात को? देखिए, दाऊद इसलिए राजा घोषित हुआ, दाऊद इसलिए आगे बढ़ा, दाऊद इसलिए गोलियत से लड़ पाया, दाऊद इसलिए फिलिस्तीन के पास जाके खड़ा हो गया क्योंकि वो अपने परमेश्वर को आदर देता है। हालेलुया। और कोई भी चीज उसके पास नहीं, ना तलवार, ना हथौड़ा, ना कोई बंदूक, कुछ भी नहीं था। हालेलुया। ना उसके पास कोई सेना थी। हालेलुया। लेकिन सिर्फ एक आदर ही लेके गया था वो। हालेलुया। एक रिस्पेक्ट ही लेके गया था अपने परमेश्वर की। हालेलुया। उसने कहा गोलियत मुझे नहीं पता तू किस नाम से आता हूं, लेकिन मैं यहोवा परमेश्वर जो इजराइल का जनने वाला हूं उसके नाम से आता हूं। हालेलुया। ओहो, बड़ी बात थी वो, आम बात नहीं थी। हालेलुया। उसे मारने का पूरा प्लान दिया गया, पूरा नक्शा दिया गया। हालेलुया। लेकिन फिर भी उसने उस प्लान को फेल कर दिया। हालेलुया। उसने उस प्लान को ड्रॉप कर दिया और उसने परमेश्वर के उस दास का आदर किया। हालेलुया। तभी तो कहता है परमेश्वर दाऊद जैसा कौन है। हालेलुया। और मेरा सिंहासन इसी में से निकलेगा। हालेलुया। वाचा वाचा चलेगी इसके साथ। हालेलुया। कोई नहीं गया। हालेलुया। पता है दाऊद के पास जो उस दिन वो उस कपड़े को काट के लेके आया, हालेलुया, वो कपड़ा नहीं था। हालेलुया। वो वाचा चलेगी उसके साथ। हालेलुया। जो वाचा शाऊल के साथ चल रही थी, जो वाचा शमूएल के साथ चल रही थी, जो वाचा एली के साथ चल रही थी, जो वाचा परमेश्वर के साथ चल रही थी, वही वाचा जाके दाऊद जो है वो अपनी तलवार से काट कर अपने लिए लेके आया। हालेलुया। क्योंकि आदर। हालेलुया। अगर उस दिन वो मार देता, हालेलुया, वो वाचा आगे जाके दाऊद के वश को, जो दाऊद को ना मिलती। हालेलुया। जरूरी था उसे उस वाचा को लेना। हालेलुया। हमारे साथ वाचा बांधी गई है। हालेलुया। उस दिन जिस दिन प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस पे जाना था, हालेलुया, उसने सबसे पहले क्या किया? उसने सबसे पहले आदर दिया। किसको आदर दिया पता है? जो जमीन आसमान को बनाने वाला परमेश्वर, जो हर जीव को खाना देने वाला परमेश्वर, जो हर एक इंसान को सांस देने वाला परमेश्वर, वो अपने हाथ में एक गीला कपड़ा लिए हुए और कुछ पानी लिए और सबके पांव धो रहा है। हालेलुया। वो आदर दे रहा था। हालेलुया। वो आदर था उसके हाथ में। हालेलुया। पतरस कहता है प्रभु ना 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 ना, ये आदर नहीं चाहिए। हालेलुया। परमेश्वर कहता है देख, सोच और समझ। हालेलुया। नहीं चाहिए? उसने कहा नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, नहीं चाहिए 3 बार। हालेलुया। उसने कहा फिर तेरा मेरा कोई रिश्ता नहीं है। हालेलुया। तेरे साथ मेरी वाचा खत्म। हालेलुया। उस दिन वाचा ही थी जो बांधी गई है। हालेलुया। ये मेरी नई वाचा है। नई वाचा। परमेश्वर ने क्या कहा था उस दिन, उस रात? मेरी नई वाचा जो तुम्हारे लिए है। हालेलुया। आज परमेश्वर जो है वो वाचा को लेके आगे आता है। हालेलुया। वाचा के संदूक को परमेश्वर ने इजराइलियों के हाथों में दे दिया। हालेलुया। लेकिन उसके अंदर जो वाचा थी वो हमारे ऊपर उड़ेल दी गई। हालेलुया। पता है आपको? हालेलुया। आज भी इजरायली संदूक ढूंढ रहे हैं। हालेलुया। आज भी इजरायली जो है संदूक के लिए मारे मारे फिर रहे हैं। हालेलुया। पर उसके अंदर जो वाचा थी, हालेलुया, बाहर तो लक्कड़ थी, बाहर तो सोना था, बाहर तो क्रूप थे। हालेलुया। लेकिन उसके अंदर जो वाचा थी वो इजरायलियों ने हमारे ऊपर उड़ेल दी गई है। हालेलुया। यीशु मसीह कहता है आप पूरी जगत में जाओ। हालेलुया। ये वाचा सबके लिए है, उसके आने वाली पीढ़ियों, उसके आने वाली पीढ़ी और उसके और आने वाली पीढ़ियों के लिए। हालेलुया। पतरस कहता है प्रभु ये वाचा हमारे तक ना 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 ना। उसने कहा तेरे साथ नहीं, तेरी आने वाली पुस्तकों के साथ। हालेलुया। और उसकी भी आने वाली पुस्तकों के साथ रहेगी। हालेलुया। वाचा है हमारे साथ, हम वाचा की संतान हैं। हालेलुया। वाचा बांध दी गई है। हम इस पृथ्वी के नहीं है, इस मिट्टी के नहीं है, इस लहू के नहीं है, इस इंसान के नहीं है। हम यहोवा परमेश्वर की वाचा के अनुसार उसके बेटे और बेटियां हो गए हैं। हालेलुया। हो
आदर जरूरी था। हालेलुया। अब यहाँ पर क्या देखते हैं, इब्राहिम जो है वो अपने बेटे को लेके जा रहा है। हालेलुया। उसे परवाह नहीं आज उसका बेटा मरेगा जिएगा। हालेलुया। उसे परवाह नहीं है उसका दास उसके बारे में क्या सोचेगा, उसकी बीवी आके क्या सोचेगी। हालेलुया। उसके साक संबंधी, उसके रिश्तेदार, उसकी सेना क्या सोचेगी। हालेलुया। उसको तो आज अपने बेटे को मारना था, कत्ल करना था और परमेश्वर को खुश करना था। हालेलुया। उस परमेश्वर को जो छेती दिखाई नहीं देता। हालेलुया। जब वो मार के लौटता तो उसके चेहरे पे क्या होता। हालेलुया। लेकिन उसने उस वाचा को पूरा करना था और उस वाचा को लेना था। हालेलुया। क्योंकि उसे पता था, हालेलुया, उसे पता था कि यहोवा परमेश्वर पत्थरों से भी संतान पैदा कर सकता है। हालेलुया। इसहाक चला गया तो क्या होगा। हालेलुया। वो मेरे लिए पत्थरों से संतान पैदा कर सकता है। हालेलुया। वहीं पर यीशु मसीह ने आगे पता क्या कहा था जब वो वहां प्रचार कर रहा था, उसने कहा कि तुम किसकी औलाद है। उसने कहा हम इब्राहिम की औलाद है। उसने कहा फिर तुम इब्राहिम जैसे काम क्यों नहीं कर रहे। हालेलुया। समझ रहे बात को। इब्राहिम ने मेरे को आदर दिया उस दिन। हालेलुया। उसने कहा नहीं हम उसकी संतान है, वो आने वाली पीढ़ियां हमारी उसी की है। हालेलुया। उसने कहा ना ऐसे नहीं। हालेलुया। मैं पत्थरों से भी इब्राहिम के लिए संतान पैदा कर सकता हूँ। हालेलुया। तेरे को क्या लगता है सिर्फ सरा के गर्भ से ही इब्राहिम के लिए संतान होगी ना। उसने कुतूरा को तैयार रखा, उसने हाजरा को तैयार रखा, शायद और पृथ्वी की बहुत सारी औरतों को तैयार रखता। हालेलुया। और उसके लिए संतान पैदा करता। बिल्कुल। हालेलुया। परमेश्वर जो है वो वाचा जिसके साथ बांध लेता है नहीं तोड़ता। हालेलुया। दाऊद के साथ वाचा थी तो दाऊद जो है राजा बना। हालेलुया। और उसकी आने वाली पुस्ता जो है वो राजगद्दी पे बैठी। हालेलुया। अब इब्राहिम जो है वो अपने बेटे को लेके जा रहा है। हाँ जी। और उसने अपने सेवकों से कहा गधे के पास यही ठहरे रहो, ये लड़का और मैं वहां तक जाकर और दंडवत करके फिर तुम्हारे पास लौट आएंगे। देखिए उसने उसको वापस जाने के लिए नहीं बोला। हालेलुया। उनको ये नहीं कहा कि किसी और शहर में चले जाओ हमें टाइम लग जाएगा। हालेलुया। उसने वहीं पर रुकने को कहा। हालेलुया। अगर इसहाक आज भागता, हालेलुया, इसहाक मना करता, हालेलुया, इसहाक जो है वो निरादर करता, हालेलुया, आदर की जगह वो निरादर करता, तो वाचा जो है वो टूटनी थी। हालेलुया। वाचा जा तो फिर इश्माइल के पक्ष में जानी थी, जा फिर एलियाजर के पक्ष में जानी थी। हालेलुया। और खड़ा रहा और परमेश्वर भी देखता रहा। हालेलुया। आदर आदर आदर। हालेलुया। वो ऊपर चढ़ते रहे, पहाड़ के ऊपर जाते रहे। पढ़ेंगे। तब अब्राहम ने होम बलि की लकड़ी ले अपने पुत्र इसहाक पर लादी। देखिए अपने पुत्र इसहाक के ऊपर। हालेलुया। छोटा सा बेटा। हालेलुया। और उसके ऊपर ही लकड़ रख दी गई। हालेलुया। पहली बार ऐसा हुआ है कि कुर्बानी नीचे है और लकड़ ऊपर है। हालेलुया। समझ रहे बात को। हालेलुया। पहली बार ऐसा हुआ है कि लकड़ के ऊपर ही कुर्बानी नजर आई है हमेशा। हालेलुया। लेकिन पहली बार इब्राहिम की जहां पर हमारे पूरे परिवार में देखा जाए तो इब्राहिम की कुर्बानी जो है वो नीचे है और उसके ऊपर लकड़ है। हालेलुया। आगे। और आग और छुरी को अपने हाथ में लिया। देखो आग और छुरी जो है वो अपने हाथ में लेके जा रहा है। हालेलुया। समझ रहे बात को। इब्राहिम के हाथ में आग और छुरी है। हालेलुया। आग जो है वो यहोवा परमेश्वर को दर्शाती है। हालेलुया। छुरी जो है वो वाचा को दर्शाती है। हालेलुया। यह हथियार था जो परमेश्वर का था। हालेलुया। पढ़ेंगे। और वह दोनों एक साथ चल पड़े। इसहाक ने अपने पिता अब्राहम से कहा। अब देखिए इसहाक जो है कुछ बातें कर रहा है। हालेलुया। पूरी बाइबल में सबसे पहला शब्द है जो इसहाक कह रहा है। हालेलुया। जब से पैदा हुआ ये पहला शब्द था जो बाइबल में आया। हालेलुया। इसहाक का। हालेलुया। इसहाक के लफ्ज यहां से शुरू होते हैं। पढ़ेंगे। हे मेरे पिता। हे मेरे पिता। उसने कहा हे मेरे पुत्र क्या बात है। उसने कहा देख आग और लकड़ी तो है। आग और लकड़ी तो है पर होम बलि के लिए भेड़ कहाँ है। होम बलि के लिए भेड़ जो है वो नहीं है। हालेलुया। अब इब्राहिम के बारे में इसहाक पूरी तरह जानता है कि मेरा पिता जो है वो इतना इंटेलिजेंट है, इतना समझदार है, ये कभी कोई चूक नहीं कर सकता। हालेलुया। शायद आग छूट जाती तो भी मान सकते हैं, छुरी छूट जाती तब भी मान सकते हैं, लकड़ी कुछ कम पड़ जाती तब भी मान सकते हैं। हालेलुया। रस्सी छूट जाती घर में तब भी मान सकते हैं, पर मेन चीज कैसे छूट सकती है। हालेलुया। समझ रहे बात को। अगर आप किसी शादी पे जा रहे हो, हालेलुया, मान लीजिए अगर आप किसी शादी पे जा रहे हो, हालेलुया, शायद आप घड़ी भूल सकते हो, पेन भूल सकते हो, शायद आप कुछ एक दो कपड़े भूल सकते हो। हालेलुया। लेकिन आप मेन कार्ड कभी नहीं भूलोगे। हालेलुया। जिसके अंदर से आपको एंट्री होनी है। हालेलुया। समझ रहे बात को। इंसान जो होता है जो बस में जाता है, ट्रेन में जाता है,
हवाई जहाज में जाता है वो क्या करता है, वो सब कुछ भूल सकता है, अरे कपड़े भूल सकता है, जूते भूल सकता है, घड़ी भूल सकता है, पेन भूल सकता है, लेकिन वो अपनी टिकट कभी नहीं भूलेगा। सच है। हालेलुया, क्योंकि मेन चीज वही है। हालेलुया। अब यहाँ पर मेन चीज कुर्बानी थी। हालेलुया। वो भी सोच रहा है पिताजी जी क्या कर रहे हैं। हालेलुया। यहाँ पर कुर्बानी मिसिंग है। हालेलुया। लेकिन उसने कहा पिताजी सब कुछ है लेकिन कुर्बानी नहीं है। पढ़ेंगे। अब्राहम ने कहा, हे मेरे पुत्र, हे मेरे पुत्र, परमेश्वर होम बलि की भेड़ का उपाय आप ही करेगा। परमेश्वर होम बलि का भेड़ का उपाय आप ही करेगा। हालेलुया। ये काम परमेश्वर का है, पता है आपको। हालेलुया। परमेश्वर आपके लिए इंतजाम खुद कर सकता है ये चीज के लिए। हालेलुया। यहां पर जो काम करना था इब्राहिम को, परमेश्वर, इब्राहिम ने कहा नहीं बेटा। हालेलुया। यही चीज थी जो इसहाक को नहीं पता थी। हालेलुया। कि होम बलि का इंतजाम कौन करता है। हालेलुया। उसने कहा होम बलि का इंतजाम यहोवा परमेश्वर करता है। हालेलुया। समझ रहे बात को। आज तक परमेश्वर ने किसी को कुछ दिया है? बहुत कुछ दिया भाई। हालेलुया। इंसान ने परमेश्वर को कुछ दिया है? हालेलुया। आज तक परमेश्वर को हम कुछ भी नहीं दे पाए। जो कुछ है वो सब उसी का है। हालेलुया। मान लीजिए भाई लक्की मेरे को फोन दे अपना। हालेलुया। और मैं भी चाहता हूं भाई लक्की को कुछ गिफ्ट करूं, वही फोन मैं लक्की को गिफ्ट कर दूं। हालेलुया। लक्की को गुस्सा आएगा कि प्यार आएगा? यही चीज तो मैंने इसको दी है। हालेलुया। यही चीज तो मेरी थी जो मैंने इसको दी है। हालेलुया। और यही चीज इसने मुझे दी खुश करने के लिए। हालेलुया। अब परमेश्वर को जो हम दे रहे हैं, हालेलुया, और हम सोच रहे हैं कि हम दे रहे हैं, हालेलुया, ये चीज हमारी है, हालेलुया, पर ये चीज परमेश्वर की है। परमेश्वर की चीज ही हम परमेश्वर को दे रहे हैं। हालेलुया। और उम्मीद करते हैं कि वो खुश हो जाए। हालेलुया। नहीं, ऐसे नहीं होगा। हालेलुया। वो कुर्बानियों से खुश नहीं होता। बाइबल में लिखा हुआ है साफ शब्दों में। हालेलुया। उसने कहा है मेल बलियों और अन्न बलियों से खुश नहीं होता। नहीं होता। खुश वो होता है अपनी आज्ञा को माने जाने से। सच सच सच। हालेलुया। आज्ञा माननी उसे था कि इब्राहिम आज्ञा माने जो मैंने उसको कहा है। हालेलुया। समझ रहे बात को। एक विश्वासी होता है, एक माता पिता जो होते हैं वो भी यही चाहते हैं कि मेरी औलाद मेरी आज्ञा माने। हालेलुया। और कुछ नहीं चाहिए उससे। हालेलुया। ये आदर है जो चाहते हैं कि मिले। समझ रहे बात को। हालेलुया। परमेश्वर चाहता था, परमेश्वर को नहीं चाहिए कुर्बानी। हालेलुया। परमेश्वर को नहीं चाहिए था इसहाक। हालेलुया। क्योंकि इसहाक को देने वाला भी वही था। हालेलुया। समझ रहे बात को। हालेलुया। परमेश्वर की चीज हम परमेश्वर को लौटा रहे हैं और परमेश्वर को कहते हैं कि हम आपको आदर दे रहे हैं। ऐसा नहीं। हालेलुया। परमेश्वर की चीज जो है वो सिर्फ इस बात से वो खुश होता है कि जब आप उसकी बात को मानो। हालेलुया। तब वो आदर महसूस करता है, वो गर्व महसूस करता है। हालेलुया। वो इज्जत महसूस करता है कि मेरे बच्चों ने मेरी बात को माना है। हालेलुया। चाहे वो गरीबी में गए फिर भी इतनी गरीबी में वो मान रहे हैं परमेश्वर तू मेरा परमेश्वर है। हालेलुया। मैं उसको 3 टाइम का खाना भी नहीं दे रहा लेकिन फिर भी वो कह रहे हैं कि मेरा परमेश्वर सबसे महान है। हालेलुया। वो मुहैया करने वाला है। हालेलुया। हमें 2 टाइम का खाना नहीं मिलता, हम फिर भी कहते हैं कि वो हमारा मुहैया करवाने वाला है। हालेलुया। वो हमें किसी चीज की घटी नहीं होने देगा। हालेलुया। हमें कहीं वो खाना नहीं मिलता, नींद नहीं मिलती, लेकिन फिर भी हम रात को यही बात बोल के सोते हैं कि यहोवा मेरा चरवाहा है और वो मुझे हरी हरी चरगाह में लेके जाता है और मुझे कुछ घटी ना होगी। ओहो। हालेलुया। ये आदर मांगता है वो। हालेलुया। और इब्राहिम कहता है कि मैं लेके जा रहा हूं। हालेलुया। परमेश्वर कहता नहीं, आज्ञा मानी जाने पे। हालेलुया। आप अपने माँ बाप को चाहे कुछ ना दे सको, हालेलुया, एक जूते ना दे सको शायद आप, हालेलुया, लेकिन सिर्फ उसकी बात पर आमीन कह दो, उनकी बात पर यह कह दो कि हम आपके बेटे हैं और जैसे आपने बोल दिया वो हमारे सिर के ऊपर है। हालेलुया। तो वो गर्व से चौड़े हो जाएंगे। हालेलुया। वो गर्व से कहेंगे, क्या कहेंगे कि यहोवा परमेश्वर तूने मुझे सबसे अच्छी संतान दी। हालेलुया। तू मेरा चरवाहा है। हालेलुया। तू मुझे हरे हरे चरगाई में ले जाता है। हालेलुया। तू मुझे कुछ घटी ना होने दे। हालेलुया। ओहो, पता है आपको उस दिन रूत और नोमी के बीच में क्या हुआ? हालेलुया। रूत जो थी उसका सब उजड़ा। हालेलुया। उसका पति मरा। हालेलुया। और क्या हुआ?
और वो वापस भी नहीं जाना चाहती थी। हालेलुया। उसे था सिर्फ अपनी सास को आदर देना। हालेलुया। मुश्किल था। हालेलुया। उससे जन्म नहीं लिया उसने। हालेलुया। समझ रहे बात को? हालेलुया। उसकी सकी बेटी नहीं थी वो। हालेलुया। और नौमी को उसने आदर देना था। हालेलुया। नौमी कहती है मरूंगी एक बार, वापस जा अपने गांव। हालेलुया। उसने कहा नहीं, मैं नहीं जाऊंगी। हालेलुया। उसने कहा मैं तुझे कुछ नहीं खिला सकती। हालेलुया। उसने कहा मैं नहीं जाऊंगी। हालेलुया। उसने कहा तेरे लिए कपड़े के लिए भी मेरे पास पैसे नहीं है। हालेलुया। उसने कहा कुछ नहीं होता पर मैं तुझे छोड़ के नहीं जाऊंगी। हालेलुया। आदर देती रही। हालेलुया। बाहर गई। हालेलुया। उसके घर में जाकर नौमी के घर में छत चो रही थी। हालेलुया। खाने की तंगी थी। हालेलुया। उसने ये नहीं कहा कि नौमी मैं तेरे साथ हूं, तू मेरे लिए आटा लेके आ, तू मेरे लिए पानी लेके आ, तू चावल लेके आ। हालेलुया। वो खुद गई। हालेलुया। खुद गई वो। उसने क्या किया? अपनी सास के लिए। हालेलुया। क्या किया उसने? सास के लिए एक खेत में काम किया। हालेलुया। किसके लिए? सास के लिए। क्यों? आदर। हालेलुया। किस लिए? क्योंकि वाचा थी साथ। हालेलुया। किसके साथ वाचा थी? नौमी के परिवार के साथ वाचा थी। हालेलुया। उसके लिए वो खेत में जा रही है। हालेलुया। लोग उसको गंदी निगाह से देख रहे हैं। हालेलुया। लोग उसको ऐसा बोल रहे हैं। हालेलुया। लेकिन फिर भी वो नीचे बैठकर हालेलुया सिर्फ अपनी सास के लिए वो क्या कर रही थी? खाना बटोर रही थी। हालेलुया। जब वो खाना बटोर रही थी तो उसके दिल में सिर्फ यही था, हालेलुया मेरी सास भूखी है। हालेलुया। उसके लिए मैंने कुछ करना है। हालेलुया। उसने कहा मारूंगी चले जा। हालेलुया। वो नहीं गई। हालेलुया। उसने कहा देख तेरी माँ है घर में। हालेलुया। उसने कहा देख तेरा पिता है घर में। हालेलुया। उसने कहा नहीं, तेरे पास जाऊं क्योंकि तेरे साथ वाचा है। हालेलुया। और उस रूट से ही आगे जाके दाऊद निकला। हालेलुया। जरूरी था उस दिन वो वापस चले जाती। हालेलुया। कभी भी इस बुक में रूत का नाम ना आता है। हालेलुया। उसे इज्जत देनी थी उसे। हालेलुया। उसे नहीं पता था आगे क्या करना होगा। हालेलुया। उसने जैसे ही उसके घर में, उसके नगर में कदम रखा, हालेलुया, उसने कहा मां घर में कुछ भी नहीं है। हालेलुया। उसने कहा देख ध्यान से कुछ तो होगा। उसने कहा कुछ भी नहीं है, सब बर्तन टूटे पड़े हैं, घर में जाले हैं। हालेलुया। कितने साल बाद लौटी थी वो? 10 साल बाद। हालेलुया। 10 साल के बाद उन्होंने अपने घर का ताला खोला। हालेलुया। और जब ताला खोला तो उसने देखा ओ हो बहुत सारी मक्खियां, बहुत सारी चमगादड़, बहुत सारा अंदर घास घास। हालेलुया। पहले सबसे पहले अपने घर को सेट किया। ओहो, घर को सेट किया और उसने देखा अब खाने की जरूरत है। हालेलुया। अब पड़ोस वाले को भी नहीं जानते वो। हालेलुया। 10 साल जो बीत चुके थे, कौन देगा खाना? हालेलुया। लेकिन उसने क्या किया? उसने एक छोटा सा कपड़ा उठाया और वो निकल गई खेत में दाने लेने के लिए। हालेलुया। उसने ये नहीं कहा नौमी हालेलुया तू साथ चल मेरे। समझ रहे बात को? हालेलुया। नौमी अगर इतना लंबा सफर तय करके आ सकती है तो वो उसके साथ जाकर दाने भी बटोर सकती थी। हालेलुया। उसने कहा नहीं 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 नहीं, तू घर पे बैठ। हालेलुया। मेरा फर्ज है कि मैं तुझे खिलाऊं। हालेलुया। मेरा फर्ज है कि मैं तेरी इज्जत करूं। हालेलुया। क्योंकि मुझे तो तेरे से सिर्फ एक ही चीज चाहिए। हालेलुया। तू मेरे से जो लेना चाहती है ले। हालेलुया। तेरे कपड़े दो, कपड़े भी दोगी, बर्तन साफ करूं वो भी करूंगी, झाड़ू लगाऊंगी वो भी करूंगी, तेरे लिए घर बाहर काम भी करूं वो भी करूंगी। हालेलुया। लेकिन एक वाचा है तेरे साथ। हालेलुया। तेरे नाम के पीछे एक परमेश्वर ने वाचा जोड़ी हुई है। हालेलुया। वो वाचा मेरे को चाहिए। हालेलुया। और मेरी आगे आने वाली संतान जो है वो परमेश्वर सदा के लिए याद रखे। हालेलुया। सहना था उसे। हालेलुया। अपनी आने वाली औलाद के लिए सहना था। हालेलुया। और बाइबल में पता क्या हुआ? अगर रूथ ने अपनी सास को इज्जत दी, हालेलुया, अगर रूथ ने अपनी सास के लिए सब कुछ, हालेलुया, आगे जाके उसके बेटे जो हुए, हालेलुया, उन्होंने और मसीह ने भी रूथ को इज्जत दी, अपनी वंशावली में नाम शामिल करा। हालेलुया। नाम दर्ज हुआ उस दिन। आम नहीं थी बात, आसान नहीं था ये सब कुछ, कठिन था, लेकिन एक वाचा लेने के लिए हुआ सब कुछ। हालेलुया। वाचा जुड़ेगी तो आगे कुछ सवरेगा, वाचा टूटी तो सब बिना हुआ बिखर जाएगा। हालेलुया। वाचा टूटेगी तो बिखरेगा। हालेलुया। शाऊल की वाचा टूटी तो बिखरा। हालेलुया। टूटी कि नहीं? हालेलुया। पता है आपको एक आदमी और था, जानना चाहते हो? चलिए निकालिए, हम न्याय में जाएंगे। यिप्तह के पास 7 चैप्टर है, 11 होगा शायद।
सफा नंबर 356 पंजाबी हाँ जी 11 चैप्टर। शुरू तो भाई यहाँ पर भी एक सूरवीर है, हालेलुया, और इसके साथ भी वाचा है, हालेलुया। भाइयों को वाचा नहीं नजर आई, हालेलुया। गांव के लोगों को वाचा नजर नहीं आई, हालेलुया। समझ रहे बात को, हालेलुया। किसको वाचा नजर आई? उसकी खुद की बेटी को, हालेलुया। इसकी कोई औलाद नहीं थी आगे, हालेलुया। पता है आपको, हालेलुया। यिप्तह के आगे कोई बेटा नहीं था, एक ही बेटी, हालेलुया। सिर्फ एक ही औलाद थी, हालेलुया। और उसको भी परमेश्वर के लिए कुर्बान, हालेलुया। ये भी एक इज्जत थी जो उसको देनी थी, हालेलुया। उसके बदले में क्या बनना था? उसे इजराइल के अंदर अपना नाम शामिल करवाना था, हालेलुया। समझ बात को? जैसे इब्राहिम को विश्वासियों का पिता कहलाने के लिए अपने सब परिवार को मारना पड़ा, अपने रिश्तेदार, अपने घर को तोड़ना पड़ा, अपने दोस्तों को छोड़ना पड़ा, बड़ी बड़ी बातों को तोड़ना पड़ा, उसलिए सिर्फ एक नाम ऐड करवाना था। कहां पर? विश्वासियों को पिता बनना था उसे, हालेलुया। एक वाचा को अपने अंदर लेना था, हालेलुया। उसके लिए उसने क्या क्या नहीं किया, हालेलुया। यहां पर भी एक यिप्तह नाम का व्यक्ति है, हालेलुया। इसको घर से निकाल दिया गया, देश से निकाल दिया गया, अपने परिवार से निकाल दिया गया, हालेलुया। ऐसे निकल गए तो क्या वाचा टूट गई? वाचा लेनी आनी चाहिए, हालेलुया। पढ़ेंगे। यिप्तह नामक गिलादी बड़ा शूरवीर था, हाँ जी। और वह वेश्या का बेटा था। देखिए यहां पर क्या होता है, पहले तो वो सूरवीर था, हालेलुया। सूरवीर मतलब ताकतवर था, हालेलुया। ताकत आपकी काम नहीं आएगी जब तक वाचा नहीं है, समझे बात को, हालेलुया। आप इंटेलिजेंट हो सकते हो, समझदार हो सकते हो, बहुत ज्यादा बलवान भी हो सकते हो, शायद पैसे वाले भी हो सकते हो, हालेलुया। लेकिन अगर वाचा नहीं है तो वो सब कुछ जीरो है आपके लिए, हालेलुया। समझे बात को, समझे बात को। चाहे जो कुछ आपके जीवन में है, हालेलुया, अगर वाचा नहीं है तो जितना कमाया है वो सब एक कुएं में चला जाएगा, हालेलुया। अगर वाचा है, अगर आप एक कुल्ली में रह रहे हो या सड़क में रह रहे हो, अगर वाचा साथ है, हालेलुया, तो परमेश्वर आपको राजगद्दी तक लेके जाएगा, हालेलुया। दाऊद देखो कहां सो रहा, गुफाओं में सो रहा, खेत में सो रहा, जंगलों में सो रहा, हालेलुया। लेकिन उसे नहीं पता था कि एक दिन उसने बहुत बड़ी गद्दी के ऊपर बैठकर सोना था, हालेलुया। वाचा थी ना साथ, हालेलुया, और कोई नहीं था साथ, हालेलुया। कोई रजिस्ट्री, कोई नाम दराई, कोई कुछ नहीं था नाम, हालेलुया। सिर्फ एक वाचा थी, यहोवा परमेश्वर ने मुझे राजा के लिए चुना है, सिर्फ यही बात, हालेलुया। अब यहां पर क्या आता है? सूरवीर था लेकिन वाचा टूट गई, पढ़ेंगे। और गिलाद से यिप्तह उत्पन्न हुआ था, हाँ जी। और गिलाद की स्त्री के भी बेटे उत्पन्न हुए। देखिए अब यहां पर क्या होता है, गिलाद जो है वो एक इजरायली है, समझ रहे बात को, हालेलुया। अब जो इजराइल में पैदा हुआ उसके साथ वाचा है, क्यों? परमेश्वर ने शुरू से वाचा इनके साथ बांधी हुई है, समझ रहे बात को। आज हम इजरायलियों को क्यों प्रेम से बुलाते हैं, इजरायलियों की क्यों इज्जत करते हैं? क्योंकि उनके साथ वाचा है। अगर वो ना होते तो हमारे साथ वाचा ना जुड़ती, हालेलुया। समझ रहे बात को, समझ। तभी पौलुस कहता है कि हे भाइयों, हालेलुया, हे भाइयों, अपने आप को ज्यादा ज्ञानवान मत समझ लेना, हालेलुया, और बड़ाई करते रहना कि हम तो परमेश्वर के चुने हुए हैं। जब तक इजराइल कौम जो है, हालेलुया, जब तक इजराइल कौम परमेश्वर को कबूल नहीं कर लेती, हम नहीं उठा जा सकते, हालेलुया। समझ रहे बात को? हमारा उठाया जाना, उनका कबूल करना, ये दोनों सेम बात होगी, हालेलुया। क्यों? क्योंकि उनके अपराध खत्म कर दिए जाएंगे, हालेलुया। उनका अंधापन जो है वो बदल दिया जाएगा, वो साफ साफ देखने लगेंगे, हालेलुया। अब यहां पर क्या होता है, गिलगाद के दो पत्नियां थी, हालेलुया। एक उसने वैश्या के साथ शादी की और उससे क्या पैदा हुआ? यिप्तह, हालेलुया। अब यिप्तह की तो कोई गलती नहीं है ना, हालेलुया। समझ रहे बात को? यिप्तह की तो कोई गलती नहीं है ना, यिप्तह तो पैदा हुआ, परमेश्वर ने उसे पैदा किया, वो पैदा हो गया, हालेलुया। समझ रहे बात को? अब आगे जाके जो समस्या आती है वो बड़ी है, हालेलुया, पढ़ेंगे। जब वह बड़े हो गए तब यिप्तह को ये कहकर निकाल दिया। अब देखिए, जब छोटे थे तब नहीं निकाला, बड़े हुए तब निकाला गया, हालेलुया। जब उसको समझ आई वाचा और वाचा का टूटने का पता चला, हालेलुया। अगर वाचा टूटी तो मैं मरूंगा, हालेलुया। अगर वाचा बन गई तो अगर मैं मर भी गया तो भी जीवित हो जाऊंगा, हालेलुया। ये वाचा है, पढ़ेंगे। तू तो पराई स्त्री का बेटा है, हाँ जी। इस कारण हमारे पिता के घराने में कोई भाग ना हो पाएगा। देखिए अब वो वाचा तोड़ने जा रहे हैं, हालेलुया। ऐसे वाचा नहीं टूट सकती, समझ रहे बात को? बहुत सारे लोग जो हैं अपनी मर्जी से वाचा तोड़ देते हैं, ऐसे नहीं तोड़ सकते। वाचा बांधने वाला परमेश्वर है, वाचा ही परमेश्वर ही जोड़ता है, कोई और नहीं जोड़ सकता, हालेलुया। अब आप बात सुनिए,
हालेलुया। बहुत सारे लोग इस पृथ्वी पर भी हैं, वो भी अपने माँ बाप का, अपने स्वामी का, अपने बड़ों का आदर करते हैं। हालेलुया। पर फायदा क्या, उनके साथ वाचा नहीं है। समझ बात को? हालेलुया, है ना। यहां पर दिक्कत क्या आ रही है, जहां पर वाचा नहीं है। हालेलुया। आदर सत्कार दो, अच्छी बात है, मैं ये नहीं कहता कि नहीं देना चाहिए, देना चाहिए, बहुत अच्छी बात है। हालेलुया। उनका न्याय कर्मों के हिसाब से है। समझ रहे बात को? दो तरह के न्याय हुए। हालेलुया। न्याय से जजमेंट, न्याय करता है, जज न्याय करता है, कौन बुरा है कौन भला है। हालेलुया। किसको फांसी किसको रहाई, ऐसे होता है ना। मैं उससे न्याय की बात कर रहा हूं। हालेलुया। यीशु मसीह दो तरह के न्याय करता है। एक तो न्याय करता है वो कर्मों के हिसाब से, काम के, जैसे तुम्हारे काम है उसके हिसाब से न्याय। हालेलुया। एक तुम्हारे विश्वास के हिसाब से न्याय। हालेलुया। दो तरह के न्याय हैं जो परमेश्वर ने इस बाइबल में लिखे हुए हैं। हालेलुया। प्रकाशित वाक्य में आपको मिल जाएंगे। प्रकाशित वाक्य में देखिए, जब परमेश्वर अपना सिंहासन लगाता है तो वहां पर पढ़ेंगे, यार पढ़ लो। कुछ लोगों को ना इस बात पे बड़ा ज्यादा वो फकर है, पढ़ेंगे प्रकाशित वाक्य। हाँ जी, किसी को मिल गया, 19 चैप्टर है शायद। जब सिंहासन लगता है, हाँ जी सॉरी 20 चैप्टर है और 20 की 11 से शुरू करते हैं। फिर मैंने एक बड़ा श्वेत सिंहासन और उसको जो उस पर बैठा हुआ है हाँ जी, देखा। देखो यहां पर जो है यूहन्ना, जिसने यूहन्ना की इंजील लिखी, उसने वो स्वर्ग में देखा। क्या देखा? कहना एक सिंहासन लगाया गया बहुत बड़ा। हाँ जी, देखा उसके सामने से पृथ्वी और आकाश भाग गए। उसके सामने से पृथ्वी और आकाश जो है वो भाग गए। अब पृथ्वी और आकाश खाली हो गए। खड़े कहां है? सिंहासन के सामने। हालेलुया। अब यार सोच रहे ये बात थोड़ी कठिन है। हालेलुया। समझ रहे बात को? कठिन हमारे लिए है। हालेलुया। पानी पे चलना हमारे लिए कठिन है, यीशु के लिए कठिन नहीं है। हालेलुया। हवा में उड़ना हमारे लिए कठिन है, मसीह के लिए नहीं है। हालेलुया। उसने पतरस को चला दिया था। हालेलुया। हमारे लिए उड़ जाना कठिन है। हालेलुया। बिना पंखों के, लेकिन यीशु मसीह ने एलिया को उड़ा दिया था। हालेलुया। उसने पहला जो था कौन उड़ा गया था? हनोक, उसको उड़ा दिया था। हालेलुया। मसीह कर सकता है, हमारे लिए मुश्किल है, लेकिन परमेश्वर हमें एक ऐसा बल देगा कि परमेश्वर हमारे अंदर एक ऐसी शक्ति भर देगा, हम भी उड़ेंगे आगे। और उनके लिए जगह ना मिली, जगह ना मिली। फिर मैंने छोटे बड़े सब मरे हुओं को सिंहासन के सामने खड़े हुए तब देखा। मैंने छोटे से लेके बड़ों तक सब मरे हुओं को, सब आया यहां पर। समझ रहे बात को? इस पृथ्वी पर जितने शुरू से लेके एंड तक जितने भी मरेंगे, चाहे वो भूकंप से मरे हैं, चाहे बीमारी से मरे हैं, एक्सीडेंट से मरे हैं, चाहे गोली से मरे हैं, चाहे पेट में मरे हैं मां के, जितने भी मरे हैं छोटों से लेकर, समझ रहे बात को? छोटों से लेके बड़े तक कहां पर देखा उनको? सब मरे हुओं को सिंहासन के सामने खड़े हुए देखा। सिंहासन के सामने, ये मसीह का सिंहासन है, उनके सामने खड़े हैं, छोटों से लेके सब बड़े जितने मरे हुए हैं। हाँ जी। और पुस्तकें खोली गई, और पुस्तकें, बुक्स खोली गई। पढ़ेंगे। फिर एक और पुस्तक खोली अब गई। यहां पर 2 बुक्स खोलती है। हालेलुया। हालांकि और भी बुक्स खोली गई हैं। हालेलुया। पर यहां पर 2 बुक्स हैं जिनके बारे में परमेश्वर ने नाम लिया है। पढ़ेंगे। और जीवन की पुस्तक, जीवन की पुस्तक, इस पुस्तक का नाम याद रखना, ये जीवन की पुस्तक है। हाँ जी। और जैसा उन पुस्तकों में लिखा हुआ था, हाँ जी, वैसा ही उनके कामों के अनुसार मरे हुओं का न्याय किया गया। उनके कामों के अनुसार उनका न्याय किया गया। ये है एक पुस्तक जिसका नाम है जीवन की पुस्तक। एक और पुस्तक है जिसका नाम है मेमने की पुस्तक। हालेलुया। मेमने के जीवन की पुस्तक। हालेलुया। ये दूसरी पुस्तक भी है एक, उसके बारे में भी कभी जानेंगे। यहां पर जो जीवन की पुस्तक है उसमें जितने भी नाम पढ़े गए हैं, जो दूसरी पुस्तकों में नाम पढ़े गए हैं, उनके कामों के हिसाब से न्याय है। समझ रहे बात को? हालेलुया। न्याय 2 प्रकार के जो मैंने आपको बताए। हालेलुया। एक तो हमारे कर्म काम के हिसाब से न्याय होता है। हालेलुया। एक परमेश्वर जो है विश्वास के हिसाब से न्याय करता है। हालेलुया। डाकू जो है उसका काम के हिसाब से न्याय हुआ? कैसे हुआ? हालेलुया। काम तो उसके कैसे थे? ओहो। हालेलुया। न्याय कैसे हुआ? विश्वास के। प्रभु ने कहा आज ही तू मेरे साथ स्वर्ग में होगा। हालेलुया। क्या किया? ऐसी क्या बातें कर दी उसने? हालेलुया। 4 बातों से हमारा मसीह पिघल गया? हालेलुया। नहीं, विश्वास, जो वाचा के साथ विश्वास जुड़ी हुई है ना, समझ रहे बात को? हालेलुया। विश्वास जो है, जो परमेश्वर ने शुरू से
ठहराया हुआ, जो भी उस विश्वास को पकड़ता है, उस विश्वास को अपने जीवन में लेता है, उसके साथ वाचा है। हालेलुया। क्योंकि नेचर के साथ इंसान बचाया जाएगा। हालेलुया। डाकू से ही बच गया उस दिन। हालेलुया। हालांकि वो बचने के लायक नहीं था हमारी तरह। हालेलुया। मेरी तरह, सॉरी। हालेलुया। मेरी तरह वो भी बचने के लायक नहीं था। हालेलुया। हम भी बचने के लायक नहीं है, लेकिन हम विश्वास के द्वारा बचेंगे। हालेलुया। कर्म तो हमारे बहुत माड़े हैं भाई, कर्म का क्या बताएं। हालेलुया। कर्म तो हमारे इतने गंदे हैं, इतने गंदे हैं, हमको खुद को देख के उल्टी आ जाए। हालेलुया। लेकिन विश्वास हमारा सफेद है। हालेलुया। विश्वास के द्वारा हम परमेश्वर के साथ जाएंगे। हालेलुया। यहां पर दो बातें जो हमने सीखी हैं वो क्या थी? आदर। हालेलुया। आदर जो है वो परमेश्वर चाहता है। हालेलुया। पता है आपको, हम दानियल शुरू कर चुके हैं। दानियल का थोड़ा सा ले ले, पढ़ लें, क्योंकि हम उसको छोड़ना भी नहीं चाहते। निकालिए दानियल। हाँ जी, दानियल हमने 2 और उसकी 46 को छोड़ा था ना। 45 तो पढ़ दे भाई। है 46 तो पढ़ दो। 46। हाँ जी, पढ़े। इतना सुनकर नबूजरदान राजा ने मुंह के बल गिरकर दानियल को दंडवत किया। अब देखिए क्यों दंडवत किया, पता है आपको? सफा नंबर बोल दीजिए। परी को नहीं मिला और भी बहुत सारे लोगों को नहीं मिला। 1034 हिंदी का। 1034 हिंदी का है, 1319 पंजाबी का है। हाँ जी, चलो निकालिए सभी ने। चलो स्टार्ट करते हैं। इतना सुनकर नबूकदनेस्सर राजा ने इतना सुनकर राजा ने मुंह के बल गिरकर दानियल को दंडवत किया। किसको? दानियल को, एक गुलाम को। हालेलुया। क्यों दंडवत किया? क्योंकि राजा की बहुत बड़ी प्रॉब्लम, बहुत बड़ी समस्या जो थी वो 1 साल से चल रही थी, उसको सॉल्व किया। किसने किया? दानियल के परमेश्वर ने। दानियल को उसके स्वप्न का अर्थ बता के। कितने लोग पिछले संडे नहीं आए? आप नहीं आए है ना? पता है ना वैसे वचन का क्या हुआ था? हालेलुया। मैं पूछ लूं किसी से? पूछूं किसी से? भाई जी, भाई रवि आप नहीं आए थे? जो बाजू और छाती हैं, भुजाएं जो हैं, वो किस राज्य को दर्शाते हैं? इन्होंने वचन नहीं सुना। किसी और को पता है जो नहीं आए? आप नहीं आए थे? और कौन नहीं आया था? आप नहीं आए थे भाई, आप बता सकते हो? मादी और फारसियों का राज था। हालेलुया। जो बाजू और बुशाएं जो हैं दिखाई गई हैं, वो मादी और फारसियों का राज जो है वो बताया गया था। हालेलुया। अब जो आए हैं उनसे पूछिए बड़ा सा। हाँ जी। हालेलुया। तेनों तो पता था, तो नहीं पूछना। हालेलुया। सिस्टर नीतू, जो पेट और पट थे वो कौन सा राज्य आ रहे हैं? पेट और पट, जो राजा ने सपना देखा था, सिर देखा था सोने का था, चांदी के बाजू और छाती थी, पेट और पट जो थे वो पीतल के थे। वो कौन सा राज्य आ रहा है? हाँ जी सिस्टर बता दीजिए। ग्रीस का राज बोल सकते हो, सिकंदर का राज बोल सकते हैं, अलेक्जेंडर का राज बोल सकते हो। हालेलुया। ये राज जो था वो पीतल का था। हालेलुया। बिल्कुल। और सिकंदर के बाद एक राज और आता है। हालेलुया। वो कौन बताएगा? करो हाथ खड़ा, कौन? तेरे को तो पता है, आपसे भी नहीं पूछेंगे। हालेलुया। पीछे से सिस्टर निशा बताइए। रोम, खुदा बरकत दे आपको। हालेलुया। रोम का राज्य आ रहा था। हालेलुया। और उसके बाद एक पत्थर भी आता है। हालेलुया। तारीफ। उस राज्य में जाना है हमने। हालेलुया। लेकिन बात पता क्या होती है? देखिए, वचन को आदर देगो। हालेलुया। समझ रहे बात को? आदर मांग रहा है, कुछ नहीं चाहिए से। हालेलुया। कुछ भी नहीं, आपका घर, आपकी जिंदगी, आपका कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ रिस्पेक्ट मांग रहा है। रिस्पेक्ट कैसे होगी? जब इस वचनों को हम अपने हृदयों तक रखें। हालेलुया। समझ बात करा? रिस्पेक्ट यही है कि प्रभु हमने तेरे वचन को सुना, हमने दिल में रखा। हालेलुया। अब कोई भी चीज हमारे दिल से चुरा नहीं सकती ये चीज। हालेलुया। हमने चोरी नहीं होने दिया से। हालेलुया। ये होती है रिस्पेक्ट, इज्जत। हालेलुया। कहते हैं ना, एक कहावत है, कहते एक दोस्त ने दूसरे दोस्त से कहा, यार बुरा फंस गए हैं, मेरी माँ कहती होती थी। उसने कहा क्या कहती थी?
उसने कहा यार मैंने सुना ही नहीं, क्या कहती थी, तेरे को क्या बताऊं। हालेलुया। तो मतलब क्या, अगर उस दिन सुना होता हालेलुया तो वो आज काम आ जाता। सही। हालेलुया, समझ रहे बात को। तो क्या होता है कि हम जितनी आदर और सत्कार इस वचन को देंगे हालेलुया, तो परमेश्वर हमें वाचा में जोड़ लेगा। हालेलुया, वाचा हमारे साथ बांधी होनी चाहिए। हालेलुया। अब यहां पर क्या होता है, दानियल के आगे कौन गिरा, राजा गिरा है। हालेलुया। एक सिर्फ कमजोर से मनुष्य के सामने, और वो गुलाम है, और उसके पिता का नाम नहीं पता, उसके माता का नाम नहीं पता, घर का पता नहीं कौन सा है। हालेलुया। उसके आगे दंडवत करने लगा और आज्ञा दी कि उसको भेंट चढ़ाओ और उसके सामने सुगंध वस्तुएं जलाओ। उसके सामने सुगंध वस्तुएं चलाओ। फिर राजा ने दानियल से कहा सच तो ये है कि तुम लोगों का परमेश्वर सब ईश्वरों का ईश्वर, तुम राजाओं लोगों का का राजा परमेश्वर सब ईश्वरों का ईश्वर है, राजाओं का राजा है, और भेदों का खोलने वाला है। भेदों को खोलने वाला है। इसलिए तू ये भेद प्रकट कर पाया। इसलिए तू ये भेद प्रकट कर पाया। तब राजा ने दानियल का पद बढ़ा दिया। हाँ जी। और उसको बहुत से बड़े बड़े दान दिए। हाँ जी। और ये आज्ञा दी हाँ जी कि वह बेबीलोन के सारे प्रांत। नहीं, रुकिए। एक चीज तो हम भूल गए, वो पंजाबी में है। हालेलुया। पंजाबी में वो शब्द आया है। राजा ने दानियल ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਤੇਰਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਭ ਦੇਵਤਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹੈ। हाँ जी। ਅਤੇ ਉਹ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਸਭ ਰਾਜਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਭੂ ਹੈ। हाँ जी। ਉਹੀ ਸਭ ਰਹੱਸਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਾ ਹੈ। हाँ जी। ਅਤੇ ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਮੈਂ ਜਾਣ गया हाँ। ਕਿ ਤੂੰ ਇਸ ਭੇਦ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ ਸਕਿਆ ਹੈ। हाँ जी। ਫਿਰ ਰਾਜਾ ਨੇ ਦਾਨੀਅਲ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਸੁਗਾਤਾਂ ਅਤੇ ਆਦਰ ਦਿੱਤਾ। बहुत वड्डियां सुगातां ते आदर आ चीज है। हालेलुया। अगर परमेश्वर को आदर दोगे, अगर परमेश्वर को इज्जत दोगे, तो परमेश्वर आपको इज्जत दिलाएगा। हालेलुया। दानियल को क्या मिला, हालेलुया, पैसा, धन दौलत, बड़ी पदवी, बड़ी जॉब, सब कुछ, घर बंगला, गाड़ी, हालेलुया, और उससे सबसे बड़ी एक और चीज, आदर। हालेलुया। ये चीज जो है मिसिंग होती है। हालेलुया। कमी थी तो आदर की, इज्जत की। हालेलुया। आदर जो है वो परमेश्वर मांगता है। हालेलुया। उसको चाहिए, उसका हक है ये। हालेलुया। वो हम छीन नहीं सकते। इसलिए भाई बहनों, स्वामी अपने मालिक को आदर देता है। हालेलुया। जैसे बच्चा जो है अपने पिता को आदर देता है। हालेलुया। और परमेश्वर कहता है मेरा आदर कहाँ है, अगर तुम मुझे पिता कहते हो तो। बिल्कुल। हालेलुया। आदर वो चाहता है। अब आपके हाथ में फैसला है। हालेलुया। इस कीमती वचनों को, हालांकि ये छोटे से कागज पे लिखे हुए कुछ स्याही के लफ्ज हैं। हालेलुया। इसकी कीमत लोगों ने 200, 250 या 500 लगाई हुई है। हालेलुया। लेकिन अब आपके हाथ में है ये, इसको कितनी इज्जत और आदर देना है। हालेलुया। इसलिए भाई बहनों, अगर आदर दोगे तो वाचा आपके साथ खुद कनेक्ट हो जाएगी। हालेलुया। और माता पिता को आदर दो। हालेलुया। बच्चों को आदर दो, वाइफ को आदर दो, हस्बैंड को आदर दो, और आपकी कलीसिया को भी आदर दो। इसमें परमेश्वर वास करता है। हालेलुया। आइए हम अपनी आंखें बंद करें, प्रभु का धन्यवाद करें। हालेलुया। प्रभु जी तेरा धन्यवाद पिता परमेश्वर, तू महान और जिंदा खुदा है पिता परमेश्वर। तेरा वर्णन करते हैं पिता परमेश्वर इन महान शब्दों के द्वारा पिता परमेश्वर। सच कि प्रभु जी इस पृथ्वी पर बहुत सारे इंसानों को और बहुत सारी पिता परमेश्वर जगहों के ऊपर हम जाके आए हैं प्रभु जी। और पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह बड़े बड़े विद्वान और समझदार लोगों के साथ भी उठे बैठे हैं परमेश्वर। और पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह बहुत सारी भाषाओं को भी सुना है। और पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह बहुत अच्छे अच्छे पकवान को भी खाया है पिता परमेश्वर प्रभु जी। और पिता परमेश्वर मनभावनी चीजों को भी पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह लिया है। लेकिन पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह जो पिता परमेश्वर प्यार और जो नम्रता और जो पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह इसमें गहराई है, इत्मीनान और शांति है प्रभु जी, वो सिर्फ तेरे कलाम में है पिता परमेश्वर प्रभु जी। हम पिता परमेश्वर घुटनों के ऊपर
आते हैं और इसको आदर देते हैं प्रभु यीशु मसीह। हम पिता परमेश्वर, इस पिता परमेश्वर तेरे कलाम के आगे अपने सिर को झुकाते हैं प्रभु जी।